बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2021 में मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कि फ्यूचर के अंदर नियर फ्यूचर के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ होने जा रही है। वीडियो मेरे चैनल पे अभी भी मौजूद है जिसमें मैंने स्टील की प्राइसेस और इंटरनेशनल मैंने पिछले चंद सालों का एक कंपैरिजन दिया था कि क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। एक प्रिडिक्शन थी, एक एनालिसिस था। और इसी तरह जो सीमेंट के एनालिसिस की मैंने एक वीडियो की थी वो भी चैनल पे मौजूद है। और सरिये और सीमेंट की अलहदा की थी और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा, ये दोनों वीडियो दिसंबर में तकरीबन हुई थी और ये चैनल पे मौजूद है। और मैंने ये कहा था कि जिन लोगों के पास पैसा है तो उनके लिए सबसे सेफ़ वे ये है जिसमें उनकी इतनी एफ़र्ट भी नहीं है और जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो ये कि आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर लें। और जो हाउसेस हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आगे इंक्रीज़ होंगी। और मैंने एक अलहदा एक वीडियो की हुई है, वो भी चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने स्टैटिस्टिकल आपको डाटा दिया था कि अगले 20-25 साल में कितने लाख घरों की शॉर्टेज होने वाली है। तो ये पूरा मैंने स्टैट दी थी। और इंटरनेशनली भी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं, मैंने वहाँ पे भी बताया था कि एक घर में कितने लोग रह रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और नियर फ्यूचर में ये सूरत हाल कितनी वर्स्ट होने जा रही है। तो उसके ऊपर भी कई लोगों ने कमेंट किया कि जी पहले ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना महंगा है, इतने महंगे घर बनाएंगे तो ख़रीदेगा कौन यहाँ पे। तो जब ये बातें मैं कर रहा था तो उस वक़्त 5 मरले का, जो अगर मैं लाहौर की बात करता हूँ तो लाहौर का घर तकरीबन 1 करोड़ की रेंज में मैंने बताया था कि बन सकता है प्लॉट लेके विद कंस्ट्रक्शन। और अगर इतने का बन सकता है तो उस वक़्त 10-15 लाख का प्रॉफिट रख के बेच सकते हो। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज मैं जब ये वीडियो कर रहा हूँ 5 महीने के बाद तकरीबन, तो मुझे ये लग रहा है कि वो दिसंबर में जो मटेरियल की कॉस्ट थी और जो घर बनाना था, जबकि उस वक्त लगता था कि बहुत मुश्किल है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज ये लग रहा है कि वो तो कुछ भी नहीं था। और अगर उस वक्त लोगों के पास पैसे होते वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो आज उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला था। और आज भी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो नियर फ्यूचर में भी इंशाल्लाह जो आज इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे उनको नियर फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि लाहौर के अंदर जो छोटे घर हैं जिसमें आप कह लेंगे 3-3.5 मरला और उसके बाद मेन जो कैटेगरी है 5 मरला, इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है और लोग बड़े परेशान हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऐसा ना हो कि आज वो एक घर बेच देते हैं, कर को वो और ज़्यादा महंगा हो जाए और उनको दुख हो जी वो बहुत ज़्यादा लॉस में बेच चुके हैं। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कॉस्ट डे बाय डे इतनी इंक्रीज़ हो गई है, जो 5-6 महीने पहले तो आज के हिसाब से लग रहा था कि फ्री में ही घर बन रहा है तकरीबन, तो आज एकदम से इतनी मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आ गई है कि हर कोई ये समझ रहा है कि ऐसा ना हो कि आज हम घर बेच देते हैं तो 6 महीने के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और हमें पता लगे कि अगर 6 महीने हम घर रोक लेते तो शायद 2-3 मिलियन का हमें और बेनिफिट हो जाता। अच्छा जी, लोग हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं कि आप हमें चीप प्राइसेस बताएं, 5 मरला घर हमें कितने का मिल सकता है, या ऐसी सोसाइटी बता दें जहां हमें। और जो उनके बजट होते हैं उनको आप जब देखते हो तो आप हैरान हो जाते हो कि यार इन लोगों को क्या मार्केट का नहीं पता कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास ना 90 लाख या 1 करोड़ रुपए हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट है और हम इससे कोई लग्जरी किस्म का बड़ी अच्छी सोसाइटी में घर ले लेंगे। तो मैं आपको पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ 5 मरले की प्राइसेस पे, और आज फिर कर रहा हूं। और आपको 2 मिनट के अंदर मैं चंद सोसाइटीज़ का थोड़ा सा बता देता हूं कि इधर हालात चल क्या रहे हैं। जो LDA अप्रूव्ड सोसाइटी है उसका 1 करोड़ 40 लाख से कम नीचे कोई घर की ऑप्शन है ही नहीं है। ये आप लिख लें। आपने कोई सर्चिंग करनी है, डीलर से मिलना है, जो मर्जी करना है, किसी भी सोसाइटी में जाना है, मिनिमम थ्रेशोल्ड आप रख लें 1 करोड़ 40 लाख रुपया। और अच्छा जी, इसमें 1 करोड़ 40 लाख में आपको कहाँ मिल सकता है? पाक अरब वाली साइड पे जाके आपको मिल सकता है 1 करोड़ 40 लाख का। इसके
अलावा अगर किनार रोड पे आ जाते हैं, बहरिया में चले जाते हैं, तो 1 करोड़ 65 लाख 70 लाख की रेंज में आपको 5 मरदे का घर मिलेगा। जुबली टाउन में चले जाते हैं, 1 करोड़ 70 लाख की रेंज में आपको 5 मरदे मिलेगा। आप डीएचए में चले जाते हैं, अगर रहबर में आ जाते हैं, 1 करोड़ 50-55 लाख का आपको 5 मरदे मिलेगा। डीएचए 3 में चले जाते हैं, डीएचए 6 में चले जाते हैं, आपको 2.25 करोड़ का 5 मरदे मिलेगा। आप चलें जी डीएचए आप 9 में चले जाते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन आपको 1 करोड़ 80-85 लाख की रेंज में 5 मरदे मिलेगा। इसके अलावा जी आप अलकबीर वाली साइड पे चले जाते हैं, आपको 1.5 करोड़ से कम का 5 मरदे का घर नहीं मिलेगा। आप बहरिया ऑर्चर्ड में फेज़ 1 में जो एलडी अप्रूव है उसमें चले जाते हैं, आपको 1.5 करोड़ से कम का घर नहीं मिलेगा। हाँ जी, अगर आप वेस्ट लाहौर में चले जाते हैं, जो ये दरिया से उस साइड पे है, रहमान वाली साइड पे, हाँ जी, वहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपको 1 करोड़ 20-25-30 लाख की रेंज में 5 मरदे का घर मिल जाए, लेकिन वो लाहौर की उस साइड पे आपको मिल सकता है। अच्छा जी, ये मैंने आपको एक बता दिया कि हालात क्या चल रहे हैं। अच्छा, अगर आप आ जाए वापडा टाउन, जोहर टाउन, यहाँ तो वैसे ही आग लगी हुई है, तो 1.5 करोड़ से नीचे आप कहीं पे सोच ही नहीं सकते। और मिनिमम मैंने आपको थ्रेशोल्ड बता दिया जो अप्रूव्ड सोसाइटी ने, 1 करोड़ 40 लाख से कम का 5 मरले का घर नहीं है। और अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं, तो जो मैं आज 1 करोड़ 60 लाख की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख की रेंज में अच्छा आपको घर मिल रहा था। तकरीबन लास्ट नवंबर की बात है। अब पिछले चंद दिनों के अंदर ही एकदम इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो स्टील के जो प्रोडक्शन है, सरिये की प्रोडक्शन है, मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज हैं, मैं उनका बता रहा हूं, जो पहले 24 घंटे वर्किंग कर रही थी, 3 शिफ्टों में चल रही थी, उन्होंने अपनी शिफ्टें रोक दी हैं। उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो कट डाउन कर दी है। क्यों? जो आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, जो स्क्रैप यूज़ होता है, वो ही इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। सप्लाई चेन जो इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जो कैरियर चार्जेस थे, जहाँ पे $600 चार्ज हो रहा था आज से कुछ अर्सा पहले, आज वो $6000 पर शिपमेंट का वो चार्ज कर रहे हैं। और अगर मैं सीमेंट की बात करूं, तो पिछले 1 महीने के अंदर 40% सीमेंट की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि प्राइसेस इतनी अब चली गई हैं कि लोगों ने प्रोडक्शन ही करना बंद कर दी है। और मार्केट में आपको पता है कि जो चीज़ मिल रही है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब घर बनाना कोई इतना आसान है नहीं। अब जिनके घर पड़े थे, जो इस वक्त सेल पे जिन्होंने लगाए हुए हैं, वो इस प्राइस से नीचे सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों ने घर रोक लिए हैं, मार्केट में नहीं दे रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मार्केट में घर बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, और अब डेली बेसिस पे 18-20 घर या 25 घर तक मार्केट में आ रहे हैं बिकने के लिए। अब 1 करोड़ की आबादी है, घर बिकने के लिए आ रहे हैं 18-20-25 घर। और इनकी प्राइसेस आप देखें, 1.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ की रेंज में प्लॉट घर आ रहे हैं। तो ये आम बंदा एक इतना घर खरीद नहीं सकता। अच्छा जी, लेकिन फिर भी इनमें कोई ना कोई परचेजिंग, सेल परचेज हो रही है। वो कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोन ले रहे हैं, और वो कर रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ने भी बहुत बड़ा डेंट डाला है। इससे क्या हुआ कि एक बंदा जो 2-3-4-5 साल जोड़ के पैसा इकट्ठा करके घर लेना चाहता था, वो इस गेम से बाहर निकल गया सीधा सीधा। अब एक वो बंदा जिसने कभी घर लेने का सोचा नहीं था, वो जाता है, वो कर्जा उठाता है, वो घर ले लेता है। अब उसको 20 लाख महंगा भी मिल रहा है ना, उसने घर उठाना है, वो घर ले लेगा। क्यों? उसको पता है शायद ये पता नहीं किस्तें किसने देनी है, यकमुश्त तो उसने देनी नहीं। लेकिन जिस बंदे ने, बेचारे ने कभी लोन पे घर लेना ही नहीं था, उसने नेट कैश पे लेना था, अब वो जब 1 लाख 2-3-4 मिलियन इजाफा हो गया, वो बेचारा किस तरह घर लेगा? वो बंदा निकल गया बीच में से। नया पाकिस्तान ने बहुत बड़ा डेंट डाला है। अच्छा, अब मैक्सिमम घर जो हैं वो लोगों ने रोके हुए हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो इतनी प्राइसेस नहीं है कि एक आम बंदा अफोर्ड करता है। जो पैसे वाला बंदा है वो आराम से उठा लेगा, उसके लिए 1.5 करोड़ कोई मसला नहीं। उसको पता है आज 1.5 का उठाऊंगा, कल को 2.25 करोड़ का निकल जाएगा। तो आम बंदे की रेंज से ये गेम निकल गई है। और जो लोन वाले हैं वो अभी भी 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख का वो अभी भी उठा रहे हैं। ये जुबली टाउन की अगर मैं बात करूं, तो साल पहले, 1.5 साल पहले यहाँ पे इसको कोई पूछता नहीं था, इस सोसाइटी को, और क्या हालात थे यहाँ के।
और यहाँ पे आपको 85 लाख 90 लाख 95 लाख का 5 मरले अच्छा घर मिल जाता था। लेकिन आज 1,65,00,000 1,70,00,000 ये चली गई है। अच्छा नहीं, इसी तरह मैं पार्क व्यू की बात करूँ तो 1.5 करोड़ प्लस की बातें हैं, इससे नीचे आप सोच नहीं सकते। हाँ जी, जो नॉन LDA अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं जिनके सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन LDA से अप्रूव नहीं है, मिनिमम वहाँ पे थ्रेश होल्ड इस वक्त क्या है, वो भी तकरीबन 1.25 करोड़ का, 1,25,00,000 से 30 लाख का है। वहाँ पे भी यानी कि ना 15-20 लाख वो सस्ते हैं, लेकिन वो भी इतनी प्राइसेस हैं कि वहाँ पे बंदा ले नहीं सकता। लेकिन वहाँ पे नया पाकिस्तान के तहत ज़ाहिर आप ले नहीं सकते, तो एक कॉमन मैन जो है उसके लिए ऑप्शन यही बचती है कि वो फिर अप्रूव्ड सोसाइटी के अलावा फिर इन जगहों पे जाके ले ले। उम्मीद है कि वहाँ पे कल को अप्रूवल भी हो सकती है। जैसे बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 2 घर है, यहाँ पे आपको 1,20,25 लाख की रेंज में मिल सकते हैं घर, तो आप यहाँ पे ले लें अगर आपके पास नेट कैश है। बाकी 3 मरला की कैटेगरी जो है वो भी तकरीबन 95 लाख 1 करोड़ मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 मरले की कैटेगरी है। और नेक्स्ट क्या होने वाला है कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि क्या। हाँ, जिसके पास पैसा है, मैंने 6-5 महीने पहले भी दिसंबर में भी ये बात की थी, आपके पास पैसा है, सबसे सेफ वे है कि आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर दें। प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करें, ये आपका बैठे बिठाए पैसा डबल होगा। तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्लॉट लें, कंस्ट्रक्शन करें, बाकी सब चीज़ें भूल जाएं। 6 महीने वेट करें, 8 महीने वेट करें, आपको अच्छा भला मार्जिन मिलेगा। क्यों? पाकिस्तान में घरों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आगे 30-35 साल भी ये बिज़नेस जो है ना अपने उरूज पे जाएगा ही जाएगा। जिनके पास पैसा है वो ये काम कर दें, आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।